हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कॉमर्स। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ हाउ टू प्रिपेयर इन 2 मंथ्स। देखिए, आपके एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 60 डेज़ का समय बच गया है और आप प्रिपेयर करना चाहते हो NTUGC नेट एग्ज़ाम और आप इसी अटेम्प्ट में निकालने की कोशिश कर रहे हो और आपका पेपर 2 कॉमर्स है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी क्योंकि ज़्यादातर हम कॉमर्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। और ये वीडियो रिक्वेस्टेड है, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेरी आई थी कि मतलब कैसे किस तरीके से स्टार्ट किया जाए, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये मान के चल रही हूँ कि अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है और आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हो और आपको पता नहीं है कौन से बुक्स ले, क्या रिसोर्सेज फॉलो करे और किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करे और अपने नोट्स कैसे बनाए, तो वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप जैसे जानते हो कि कॉमर्स है, ठीक है, आपका पेपर 2। और कॉमर्स में कितनी यूनिट्स है? आपकी 10 यूनिट्स है। तो आपने 10 यूनिट्स अभी तक देखी होगी, आपने सिलेबस का प्रिंट आउट जो है वो ज़रूर से निकाल लिया होगा। अब ये 10 यूनिट्स में आपको देखना है कि कौन सी यूनिट्स आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है 12th में और हो सकता है ग्रेजुएशन में भी पढ़ी हो। FMB आपने PG में या ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी। अकाउंटेंसी आप पढ़ते ही आ रहे हो, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट भी पढ़ी ही होगी। बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट और HRM। तो ये कुछ यूनिट्स है जो आपने कभी ना कभी पहले पढ़ी होगी। तो देखिए, अगर इनके नोट्स आपके पास है ग्रेजुएशन के या पोस्ट ग्रेजुएशन के नोट्स, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें से ही पढ़िए और आप देखिए कि आपके सिलेबस, आपका जो नेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। हो सकता है कुछ टॉपिक्स मिसिंग हो, तो आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हो उन टॉपिक को। तो ये कुछ यूनिट्स होती है जो आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप, बहुत से लोग मुझे पूछेंगे कि ठीक है, ये यहाँ से आप लोग अरेंज भी कर लोगे, आपके फ्रेंड्स के नोट्स होंगे आप वो ले लोगे, ठीक है, आपके खुद के नोट्स होंगे, तो आप कहीं ना कहीं से ये यूनिट्स के नोट्स आप अरेंज कर लोगे क्योंकि आसानी से मिल भी जाएंगे आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये नोट्स अगर आपके खुद के होंगे तो आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी क्योंकि आपने पहले ये नोट्स पढ़े हैं। अब मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या 10 यूनिट्स के लिए आपको अलग अलग बुक लेनी होगी। अब देखिए, एग्ज़ाम में डेज कितने बचे हैं? 60 डेज बचे हैं। आपके पास पेपर 1 भी है, पेपर 1 के भी 10 यूनिट्स है, तो टोटल 20 यूनिट्स आपको कवर करनी है यहाँ पे। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप अलग अलग यूनिट्स के लिए बुक लोगे तो क्या ख़त्म कर पाओगे? है कि नहीं? मार्केटिंग मैनेजमेंट की कितनी मोटी किताब आती है, FM की कितनी मोटी किताब आती है, ठीक है। तो ये जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती है वो काफ़ी मोटी मोटी होती है और उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी समय देना होता है। तो अभी आपके पास उतना समय नहीं है कि आप एक स्टैंडर्ड बुक को उठाओ और उसको करते रहो। तो बहुत से लोग जो इस समय करते हैं, लास्ट के 2 महीने में वो क्या करते हैं, गाइड बुक ले लेते हैं, ठीक है। तो गाइड बुक में भी आपके पास जो है ऑप्शन वो है रहता है, ट्रूमैन है, एक अरिहंत है, ठीक है। तो ये तो आपके पास रहती है। देखिए, अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी गाइड बुक नहीं है, ठीक है, आपके पास कुछ भी गाइड बुक नहीं है, तो आप एक नई बुक ले सकते हैं गाइड बुक की। वो भी पियर्सन पब्लिकेशन की, KVS मदान सर की है। आप वो देख सकते हैं क्योंकि वो अपडेटेड है, आपका 2021 के अकॉर्डिंग है, तो मतलब जो भी इनकम टैक्स का पोर्शन होगा वो भी अपडेटेड होगा ना। तो आप वो देख सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं पियर्सन पब्लिकेशन की बुक्स की मैटर कितने अच्छे होते हैं, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको गाइड बुक देख लेना है जो भी है। अब जिनके पास ट्रूमैन है, अरिहंत है, तो आप इस समय आप कोई नई बुक मत लेने जाइए। देखिए, इन्हीं में से प्रिपेयर कीजिए। 10 यूनिट्स तो इसमें दिए ही होंगे ना, ठीक है ना। और जो कुछ रह जाता है वो मैं बताऊंगी किस तरीके से कवर हो जाएगा। अगर समझो इनमें कोई मैटर मिसिंग होगा तो भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, वो कैसे होगा वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, जिनके पास ऑलरेडी है तो वो कोई बुक मत लेने चाहिए इस समय। जिनके पास नहीं है तो वो KVS मदान सर की देख सकते हैं बुक, जिसमें 10 का 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स है, 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 10 यूनिट्स है
और आपको पता होना चाहिए कि 10 यूनिट्स के अंदर क्या क्या आपके यूनिट्स है, जैसे बिजनेस इनोमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, तो अलग अलग यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ते जाना है और आपको जल्द से जल्द अपना सिलेबस भी ख़त्म करना है। और एक यूनिट को करने में कम से कम 1 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, इससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। और इसी के दौरान आपको पेपर 1 भी पढ़ना है, ठीक है। तो आपको अपना जल्द से जल्द गाइड बुक से ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाने हैं। अब मैं बोलती हूँ कि गाइड बुक्स इतनी सफिशिएंट नहीं होती है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, पर आप इस समय जो है अगर यूनिट वाइज बुक उठाओगे तो आप कितना कर पाओगे? आप कम से कम 1 यूनिट या 2 यूनिट कर पाओगे, उससे ज़्यादा कितना कर पाओगे? और आपके पास पेपर 1 भी है, तो हो सके तो दोनों के लिए आप गाइड बुक्स ही रेफर कीजिए, पेपर 1 पेपर 2। और सेकेंड ऑप्शन कि देखिए आपने यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, आपने देख लिया 10 यूनिट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आपने देख लिया IMF है, WTO है, TDS है, अलग अलग चीज़ें मैं बता रही हूँ। मार्केटिंग में कंज्यूमर बिहेवियर है, इकोनॉमिक्स में जो है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो आपने सब कुछ देख लिया, ठीक है, आपको सब कुछ आइडिया है, आपको याद है कि क्या क्या टॉपिक्स है, तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि ठीक है, आपको पता चल गया कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें। फिर सेकंड आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देख लेने हैं। अब प्रीवियस ईयर पेपर्स हो सके तो आप इसको अगर आपको ऑनलाइन मिल जाए तो सही है, नहीं तो इसकी एक बुक आती है जो कि काफ़ी फेमस है, आर गुप्ता की। तो उसमें क्या रहता है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दिया होता है, तो आपका दोनों काम होएगा। दोनों के लिए आपको अलग अलग बुक नहीं लेनी पड़ेगी। तो उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए होते हैं, और हो सके तो 2020 के पेपर जो इंक्लूडेड हो वो वाले ले लेना। मार्केट में जाके खुद देख लेना कि 2020 का पेपर है या नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि कॉमर्स का जो पेपर हुआ था 2020 में 17 अक्टूबर को, वो 2 शिफ्ट में हुआ था, ठीक है, 2 शिफ्ट में हुआ था। तो ये पेपर अगर आपने देख लिया तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगी कि किस तरीके से पेपर आते, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स देखने की कोशिश करना, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसमें इस बुक को लेने का एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें अच्छे से डिटेल में सॉल्यूशन दिया होता है, सभी क्वेश्चंस का नहीं, बट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन दिया होता है, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। अगर कहीं से भी गाइड बुक्स में कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है जो कंप्लीट ना हो, तो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर से, ठीक है। इसके साथ साथ आप एक और काम करेंगे, आप गाइड बुक पढ़ रहे हैं या प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाइए, क्योंकि इसको नोट्स बनाने के लिए आपको अलग से टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप एक यूनिट उठाते हैं, जैसे बिजनेस इनोमेंट इंटरनेशनल बिजनेस, इसको आपने गाइड बुक से कर लिया, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी देख रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हैं बिजनेस इनोमेंट इंटरनेशनल बिजनेस के, तो साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते रहिए ना, समराइज वे में। ज़्यादा से ज़्यादा एक यूनिट के लिए 20 to 25 पेजेस में आपका हो जाना चाहिए, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और हो सके तो एक बुक में ही अगर 10 यूनिट्स आ जाए तो भी अच्छी बात है, आपको अलग अलग बुक्स ढूंढनी नहीं पड़ेगी एग्जाम से पहले। तो आपने यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लेने हैं, टाइम मैनेजमेंट करना है, अपने स्टडी जो आवर्स है उसको बढ़ाना है, क्योंकि आपको 60 डेज में आप क्लियर करना चाहते हो, ठीक है। अब एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि एक वन लाइनर के लिए एक नोट्स आती है, ठीक है, वन लाइनर के लिए एक नोट्स आती है, जो कि जिनके ऑथर है हिलाल अहमद सर। इनका यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्ट कॉपी में वन लाइनर नोट्स होते हैं कॉमर्स के। और इनका आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है 3.2 एडिशन वाला ले लेना, जो कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर दी गई है कंपेयर टू प्रीवियस एडिशन। तो 3.2 एडिशन वाली बुक देख लेना इनकी सॉफ्ट कॉपी में, और उसको भी देखते रहना, ठीक है, मोबाइल में आप ले लेना और उसको देखते रहना कि क्या क्या उसमें पॉइंटर्स दिए गए हैं। क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं ये वन लाइनर जो नोट्स होते हैं इसी को करके जाते हैं और काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। तो देखिए आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे उनका टेलीग्राम चैनल भी है, आपको हिलाल अहमद करके सर्च करना होगा टेलीग्राम पे, तो आप उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। वन लाइनर नोट्स जो होते हैं उनके काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अगर कहीं से भी आपका कोई भी मैटर अगर छूट गया है तो वो यहाँ पे कवर जरूर हो जाएगा। और वन लाइनर नोट्स को आप देखोगे तो आपको खुद के नोट्स भी बनाने के लिए आइडिया आएगा कि खुद के नोट्स कैसे बनाए इसी तरीके से। और आपने अपने साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाने हैं, क्योंकि आपको नोट्स बनाने के लिए अलग से समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास पेपर 1 भी तो है ना। अब देखिए आपने अपने नोट्स भी बना लिए हैं, और ठीक एग्ज़ाम से 15 दिन पहले, ठीक है, क्योंकि इतना ही करने में आपका कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं कि आपका 45 डेज लग जाएगा।
और लास्ट के 15 दिन आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं और ये मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अटेम्प्ट आएगा तो यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, इसको ध्यान मत दो। अब यहाँ पे देखिए एटलीस्ट 5 to 7 मॉक टेस्ट आपको लगा लेने हैं। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, देखिए एग्ज़ाम जो आपका होना है वो कैसे होना है, ऑनलाइन मोड पे होना है। ठीक है, आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे टाइमर लगा होगा और आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं विद इन द टाइम। तो आपने अगर ये वाला पहले से मॉक टेस्ट लगाया होगा तो आपको वहाँ पे जाके कोई घबराहट नहीं होगी। तो कम से कम 5 से 7 मॉक टेस्ट अगर आप लगा लेते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के, तो आपको ना कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको कोई भी रोक नहीं सकता एग्ज़ाम को क्रैक करने से। ठीक है, तो ये आप मॉक टेस्ट लगाए तो लगाए कहाँ पे, तो अनअकैडमी पे आप लगा सकते हैं। अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप लगा सकते हैं। ये मॉक टेस्ट जो है अनअकैडमी पे जाके आप लगा सकते हैं। अनअकैडमी को तो आप जानते हैं काफ़ी फेमस है, तो आप वहाँ पे जाके लगा सकते हैं। अनअकैडमी ऐप लेके गूगल प्ले स्टोर पे, तो वहाँ पे मॉक टेस्ट में आप जाके लगा सकते हैं। और यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के होते हैं और यहाँ पे मतलब क्वेश्चन के सोल्यूशन भी होते हैं। अगर आपका एक बार मॉक टेस्ट हो गया, ठीक है, तो सबमिट करने के बाद वहाँ पे सोल्यूशन भी दिखाई दिया जाता है, मतलब सोल्यूशन भी दिखाते हैं कि किस तरीके से क्या रॉन्ग है क्या गलत है, और आपकी रैंक भी पता चलती है। उसमें काफ़ी स्टूडेंट जाके मॉक टेस्ट देते हैं और अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं कि कितना आपको आता है कितना नहीं आता है। तो ये करना और अपने नोट्स को पढ़ना, लास्ट में आपको लास्ट में यही करना है। और थोड़ा थोड़ा वन लाइनर नोट्स भी देखते रहना है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आपका कुछ छूटता है तो यहाँ से भी कवर होते जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको बताया। जो सबसे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम निकालने में हेल्प करेगा ना, वो आपका है प्रीवियस ईयर पेपर। तो इसको मत छोड़ना, जितना हो सके जितना प्रीवियस ईयर कर सकते उतना करने की कोशिश करना। देखिए 2016 तक भी आप पहुंच गए, 2020 से ही स्टार्ट करना। ठीक है, लेटेस्ट है आपको स्टार्ट करना है, 2016 तक भी आप पहुंच गए ईयर वाइज, तो भी आपका काफ़ी अच्छे से बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। कम से कम इतने तो देख के ही जाना। और प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको अच्छे से देखना, उसके टॉपिक्स को भी देखते रहना क्या क्या बार बार रिपीट हो रहा है। आपको यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक जो है बार बार रिपीट होता है और आप उसको अच्छे से बना ले जाओगे। तो इस तरीके से अगर आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए ना, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और आपको मैं बोल रही हूँ 45 डेज में आपको ये सब कवर करना है, आप उससे भी पहले कर सकते हो आप। ठीक है, अगर उससे पहले कर रहे हो तो आपको और ज़्यादा रिवीजन करने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना जो है जितना भी मुझे पता था मैंने आपसे शेयर किया। ठीक है, हो सके तो ये वीडियो आपको पसंद ही आई होगी। ठीक है, पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।